आप सरिस खोजहु कहा जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। तो बताओ, राम के प्राकट्य में किस जगह का सही हो गया? नैमिषारण्य। इसलिए भी नैमिषारण्य पवित्र जगह है। नैमिषारण्य के विषय में गोस्वामी बाबा ने लिखा है, तीर्थ बर नैमिष विख्यात था। तीर्थों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो नैमिष है। बर माने दूल्हा होता है, तीर्थ बर यानी इतने सारे जो तीर्थ हैं वो बारात है, और उन बारात में जो नैमिष है वो दूल्हा है। दूल्हा माने सर्वश्रेष्ठ। वैसे तो भारत की भूमि का कण कण पवित्र है, हर स्थान पवित्र है, परंतु नैमिषारण्य की महिमा शास्त्रों में बड़ी सुंदर गाई गई है। बोलो राधे राधे। तो नैमिखे सूतमासीनो मविवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। उसी नैमिषारण्य पवित्र भूमि में विराजमान हो गए 88,000 ऋषि, और ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ। सूत जी महाराज पधारे। सूत जी की आयु कितनी? 20 वर्ष की। तो सूत जी की आयु 20 वर्ष की, और जो संत बैठे उनकी बहुत लंबी लंबी आयु, और लंबी आयु वाले सब संत 20 वर्ष के सूत जी को देखते ही अपने स्थान पे खड़े हो गए। क्यों? यही सनातन है। तो 20 वर्ष की अवस्था के सूत जी को देखकर सब हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे, खड़े हो गए। सूत जी पूछ रहे हैं, अरे आप सब तो हमारे बाबा जैसे हो, हमसे इतनी लंबी आयु के हो, और इतनी लंबी आयु के होने पर भी मुझे 20 वर्ष के बालक को देखकर आप सब खड़े क्यों हो गए? ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? सूत जी ने कहा। तो 88,000 ऋषि बोले, सूत जी यद्यपि आप आयु में छोटे हैं, पर जो ज्ञान में बड़ा होता है वो बहुत बड़ा होता है। देखो, आप आयु में छोटे हो, पर इस समय हम लेने वाले हैं और आप ज्ञान देने वाले हो, इसलिए सर्वश्रेष्ठ तो आप ही हो। हमारी भारत की भूमि में 12 वर्ष के सुखदेव पूजे जाते हैं। ये सनातन है।